हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। भक्तों, आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज भी संसार में कई ऐसे भक्त हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा केवल इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनसे अगर कोई ये कह दे या उन्हें ये पता चले कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से लड्डू गोपाल हमारी हर एक मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं, तो कई भक्त इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, इसी भाव के साथ कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो बदले में लड्डू गोपाल हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। देखिए, प्रभु के प्रति भाव रखना गलत नहीं है क्योंकि इस संसार में केवल भगवान ही हैं जिनसे व्यक्ति को आशाएं होती हैं और हम ये सोचते हैं अपने मन में कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो संकट है, वो केवल अगर कोई हर सकता है तो केवल हमारे प्रभु नारायण हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं। भगवान से सभी को आशाएं होती हैं, लेकिन उन आशाओं का कुछ समय तक होना और उसके बाद में जब आपकी आशाएं पूर्ण ना हों तो उस विश्वास का टूट जाना ये बहुत ही गलत है। यदि आपने भगवान पर विश्वास किया है तो अंततः जब तक आपके शरीर में श्वास है तब तक आप उस विश्वास को पूर्ण रूप से कायम रखिए। कहते हैं ना कि हर रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जब हम प्रभु की सेवा लेते हैं, लड्डू गोपाल की एक सेवा जो होती है वो हम भावपूर्ण रूप से करते हैं जिसमें कि हम प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। जब भी हम लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं तभी हम उनसे ये रिश्ता जोड़ते हैं कि हम उनकी सेवा किस रूप में करेंगे। कई भक्त उनकी सेवा सखा के रूप में करते हैं, कई भक्त पुत्र रूप में करते हैं, कई भक्त अपना प्रियतम मानकर उनकी सेवा करते हैं, कई भक्त भाई के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे भी मनुष्य उनकी सेवा करना चाहता है, जो भी रिश्ता उनसे जोड़ना चाहता है, तो उस रिश्ते को जोड़कर ही वो उनकी सेवा करता है। तो जब हमने प्रभु से कोई रिश्ता बनाया है, जो हमारे जीवन में जो रिश्ते होते हैं हम उन रिश्तों को भी नहीं तोड़ पाते हैं जल्दी से, तो फिर भगवान के साथ जो हमने रिश्ता बनाया है उस रिश्ते को हम कैसे तोड़ सकते हैं। वो एक हमारा भगवान के साथ ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हमें भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है, लेकिन वो विश्वास अगर हमारा डिग जाए तो ये समझिए कि हमें कभी भगवान पर विश्वास था ही नहीं और हमारा रिश्ता कभी भगवान के साथ जुड़ा ही नहीं। आज की लीला कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है। तो लीला कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की लीला कथा नोएडा की रहने वाली पूर्वी जी ने शेयर की है। पूर्वी जी कहती हैं कि उनके घर में उनके मम्मी पापा, उनका एक भाई और वे 2 बहनें हैं। उनकी छोटी बहन का नाम है आराधना। पूर्वी जी कहती हैं कि उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके मम्मी पापा ने बड़े ही लाड़ प्यार से उन तीनों भाई बहन को पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद जब वो बड़ी हो गई तो वो कहती हैं कि मेरी बहन में और मेरे बीच में केवल 2 वर्ष का ही अंतर था। हम दोनों बहनें बराबर के ही थे। तो हम दोनों बहनें जब बड़ी हुई तो मेरे पापा को हमारी शादी की चिंता होने लगी और उनका कहना था कि वो हम दोनों की शादी एक साथ करेंगे। अब वो कहती हैं कि जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। पूर्वी जी कहती हैं कि मेरे लिए एक रिश्ता आया और मेरे पापा को वो रिश्ता बहुत पसंद आया, तो मेरे पापा ने मेरा रिश्ता कर दिया। लेकिन शादी के लिए मेरे पापा ने उन लोगों को कहा कि अभी हम कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं क्योंकि हमारी छोटी बेटी का भी रिश्ता हो जाए तो हम दोनों की शादी एक साथ करना चाहते हैं। इससे मेरे ससुराल वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन लोगों ने भी हाँ कर दी। उसके बाद लगभग 6 महीने बाद मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता हो गया और उसके बाद हम दोनों बहनों की शादी एक साथ करवाई गई। हम दोनों बहनों की शादी तो एक साथ हुई थी, लेकिन हमारे ससुराल जो हैं वो अलग अलग थे। पूर्वी जी कहते हैं कि शादी से पहले मेरे पापा और मम्मी ने हम दोनों बहनों को बड़े ही प्यार के साथ पालकर बड़ा किया और हम दोनों बहनों से उन्होंने हमेशा ही बराबर प्यार किया। वे कहते हैं कि जब भी उनके लिए उनके मायके में उनके मम्मी पापा कोई सामान लेते थे या खरीदते थे तो उन दोनों बहनों के लिए एक जैसा और एक समान ही लिया करते थे। वे कहती हैं कि शुरुआत से हम दोनों बहनें बड़े ही प्रेम के साथ बड़े हुए। अब वो कहती हैं कि जब हमारी शादी हुई तो हमारी शादी के बाद में हमें ये पता चला कि व्यक्ति की किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती।
हम दोनों बहनों में खूब प्रेम था, लेकिन उसके बावजूद अब शादी के बाद में हम दोनों बहनों की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल गई थी। पूर्वी जी कहती है कि मेरी जो छोटी बहन आराधना है, उसके ससुराल वाले काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे और उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत अच्छा खाता पीता परिवार था। लेकिन पूर्वी जी बताती है कि वहीं पर मेरे ससुराल में ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मेरे हस्बैंड का व्यवहार, उनका बातचीत करने का तरीका और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए मेरे पापा ने मेरा रिश्ता वहाँ पर किया था। लेकिन मेरे ससुराल में थोड़ी पैसे की तंगी थी। हम लोगों के पास पैसा नहीं था और बस हमारा यही था कि हमारा रोज़ का खाना और कमाना था। ऐसे में वो कहती हैं कि हमारे घर में थोड़ी पैसों की किल्लत भी थी, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत तो ख़राब रहती थी, तो वो कुछ काम नहीं कर पाते थे। मेरी एक ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे एक देवर थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे। तो मेरे घर में जो है कमाने वाले बस मेरे ही हस्बैंड थे और उनकी भी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं थी। वो कपड़ों की दुकान में काम किया करते थे, तो जो भी सैलरी वहाँ से मिलती थी वो सारी तो हमारे घर के खर्चे में ही पूरी हो जाती थी। तो हमारे परिवार में जो है थोड़ी सी पैसों की किल्लत थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा ही ये मेरे मन में रहता था कि हम दोनों बहनों की किस्मत इतनी अलग अलग क्यों है। हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई, लेकिन फिर भी हमारी जो किस्मत है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन इसी तरह से समय बीतता रहा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे थे और मेरी सासू माँ, ससुर जी, मतलब कि मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। हमारे घर में पैसे की कमी ज़रूर थी, लेकिन सब लोगों में बहुत ही प्रेम था, बहुत ही प्यार के साथ सब लोग रहते थे। सब चीज़ बहुत अच्छी थी। अब पूर्वी जी कहती हैं कि धीरे धीरे मेरी शादी को 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद में अब मैं गर्भवती होती हूँ। पूर्वी जी कहती हैं कि जब मेरे घर में सबको ये बात पता चलती है कि मैं गर्भवती हूँ तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मेरी सासू माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का समय भी आ जाता है और उसके बाद मुझे एक सुंदर सी पुत्री संतान की प्राप्ति होती है। हमारे घर में बहुत ही प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। सभी लोग बहुत खुश थे। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड। मेरी बेटी के जन्म के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। पूर्वी जी कहती हैं कि हंसते खेलते हुए हमारी बच्ची के साथ हमारा समय इतनी जल्दी बीत रहा था कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। अब हमारी बेटी लगभग 6 महीने की हो गई थी। पूर्वी जी कहती हैं कि इसी बीच में एक दिन मेरी छोटी बहन आराधना का फ़ोन आता है और तब हमें पता चलता है कि मेरी छोटी बहन आराधना भी गर्भवती है और उसका 3रा महीना चल रहा है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि आखिर मेरी बहन भी माँ बनने वाली है। अब कुछ समय बीतने के बाद उसकी भी डिलीवरी का समय आता है और उसके घर में एक पुत्र संतान का जन्म होता है। जब हमें पता चलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे मन में भी ऐसा आने लगा कि यदि मेरे भी पुत्र संतान का जन्म होता तो बहुत अच्छा होता। मैं अपनी बेटी से बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि पहली संतान यदि पुत्र संतान होती तो बहुत अच्छा होता। मेरी बहन की किस्मत कितनी अच्छी है, पहले ही उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है और अब तो उसे पुत्र संतान की प्राप्ति भी हुई है। लेकिन वे कहती हैं कि मेरी बहन के बेटा होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो कहती हैं कि धीरे धीरे मेरी बहन के बेटे का नामकरण का समय आया। तो वो कहती हैं कि उनके घर में, जैसे कि उन्होंने बताया, कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वो कहती हैं कि जब उनके बच्चे के नामकरण का समय आया तो उन लोगों ने बहुत अच्छी पार्टी रखी थी, जिसमें उन लोगों ने सभी लोगों को बुलाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया। और मेरी बहन आराधना का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझसे कहती है कि दीदी आपको ज़रूर आना है, आप जीजा जी को लेकर मेरे घर पर ज़रूर आना, क्योंकि अगर आप नहीं आई तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, इसलिए आप ज़रूर आइएगा और अपने घर में भी सबको बोल दीजिएगा कि सभी लोगों को हमारे घर पर आना है। मैं उससे कहती हूँ कि हाँ हाँ आराधना, हम लोग बिल्कुल आएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ये पहली बार था जब मैं अपनी बहन की ससुराल जाने वाली थी। पूर्वी जी कहती हैं कि जिस दिन उनके घर नामकरण था उसी दिन वे लोग आराधना के घर जाते हैं। वे कहती हैं कि आराधना के घर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, हम तीनों ही जाते हैं।
वो कहती हैं कि वहाँ पर जाकर जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उनके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने सभी को बुलाया हुआ था, बहुत अच्छी पार्टी की थी, बहुत अच्छे से कुआं पूजन भी करवाया था, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। पूर्वी जी बताती हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद में अगले दिन उनके घर से जब सभी रिश्तेदार चले गए तो हम लोगों ने भी कहा, मैंने आराधना से कहा कि आराधना अब हम लोग भी चलते हैं, सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, अब तुम्हारे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। तभी मेरी आराधना की सास जो है वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, सभी लोग चले गए हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम तो 1-2 दिन रुक जाओ ना, और तुम रुकोगी तो आराधना को भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम 1-2 दिन के बाद चली जाना, वैसे भी तुम पहली बार हमारे घर पर आई हो। और वो मेरी सासू माँ को भी कहती हैं कि तुम भी रुको ना, 1-2 दिन के बाद ही जाना, अब तुम हमारे घर पर रुक कर ही जाओ। तभी मेरी बहन आराधना भी कहती है कि हाँ हाँ दीदी, आप 1-2 दिन मेरे घर पर रुक कर जाइए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी मैं उससे कहती हूँ कि नहीं आराधना, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे जीजा जी को काम पर जाना है, पहले ही उनकी 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अब वो इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते। तभी आराधना कहती है कि दीदी, क्या आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगी? क्या आप मेरे घर पर 2-4 दिन के लिए नहीं रुक सकती हो? तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं पूर्वी, जब आराधना इतना बोल रही है तो तुम 2-3 दिन के लिए रुक जाओ, तुम और मम्मी यहीं पर रुको, मैं चला जाता हूँ और मैं यहाँ से जाकर ड्यूटी भी चला जाऊँगा और तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। तभी आराधना कहती है कि दीदी, अब तो जीजा जी ने भी बोल दिया है ना, अब प्लीज़ रुक जाइए ना। उसके बाद मेरे हस्बैंड वहाँ से छोड़कर हम दोनों को निकल जाते हैं और हम दोनों वहीं पर रुकते हैं। पूर्वी जी कहती हैं कि 2-3 दिन हम अपनी बहन के घर पर ही रुकते हैं, मेरी सासू माँ और हम उनके घर पर रुकते हैं। उनके घर पर रुककर बहुत अच्छा लगता है। मैं उसके घर पर देखती हूँ, उसका घर बहुत बड़ा था, सभी लोगों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। उनका घर बहुत ही व्यवस्थित था, किसी भी चीज़ की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी सभी लोग बहुत अच्छे थे। आराधना की सासू माँ भी बहुत अच्छी थी और उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे। तभी वो कहती हैं कि आराधना के घर में लड्डू गोपाल की सेवा हुआ करती थी। मैंने देखा कि आराधना की जो सासू माँ है वो लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र रूप में किया करती है। पूर्वी जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मुझे लड्डू गोपाल के बारे में उस समय कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं आराधना की सास को उनकी सेवा करते हुए देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा भी लगता था। जिस तरह से वो सुबह लड्डू गोपाल के विग्रह को जगाती थी, उसके बाद उन्हें बहुत प्रेम से स्नान करवाती थी और उसके बाद उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग इत्यादि लगाती थी। कई बार वे उनसे बातें भी किया करती थी। ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन जो कुछ भी था बहुत अच्छा लगता था और लड्डू गोपाल का विग्रह भी बहुत अच्छा लगता था। जब वो उनका श्रृंगार करती थी तो लड्डू गोपाल की सुंदर छवि मेरे मन में बस जाती थी। वो मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते थे। मैं उसकी सासू माँ को देखती थी, जब दोपहर का समय होता था तो दोपहर में भी वो लड्डू गोपाल को भोजन का भोग लगाया करती थी। उसके बाद शाम के समय भी वो लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, फिर रात के समय उनको भोग लगाती थी और उसके बाद में उनको रात को शयन भी करवाती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और एक दिन मैंने आराधना से पूछा कि आराधना, तुम्हारी सासू माँ ये किसकी सेवा करती है? क्योंकि मुझे तो उस समय लड्डू गोपाल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब मैंने आराधना से कहा कि आराधना, तुम्हारी सासू माँ इस तरह से पूरे दिन इस विग्रह की सेवा करती है, आखिर ऐसा क्यों? तभी आराधना जी कहती है कि हाँ दीदी, वो लड्डू गोपाल हैं और मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र रूप में किया करती है। वो उन्हें अपना पुत्र मानकर ही उनकी सेवा करती हैं। उनका मानना है कि वे उनके छोटे बेटे हैं और वो कहती हैं कि मैं उनकी सेवा बहुत वर्षों से कर रही हूँ। और पता है दीदी, जब मैं शादी करके आई ना तो मैं भी आपकी तरह ही अपनी सासू माँ को देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई थी, क्योंकि हमारे घर पर तो हमने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए ना ही देखा था और ना ही कभी उनकी सेवा के बारे में सुना था। इसीलिए आपकी ही तरह मैंने भी कभी लड्डू गोपाल को नहीं देखा था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने मेरी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा तो उसके बाद मुझे
भी तुम्हारी तरह लड्डू गोपाल से लगाव होने लगा, धीरे धीरे प्रेम होने लगा। मैं अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और अब मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ कहती हैं कि वो बहुत समय पहले लड्डू गोपाल को अपने घर लाई थी। उस समय उनकी परिस्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी। उस समय उनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी। तब किसी ने उनसे कहा कि आप बाल गोपाल को अपने घर लाकर बाल गोपाल की सेवा करो, और उसी के बाद में मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ था। सासू माँ कहती हैं कि उसके बाद में जब हमने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की तो हमारे जीवन में सब कुछ बदल गया, और आज हमारी जो परिस्थिति है वो तो सभी जानते हैं। लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे जीवन के सारे दुख और कष्ट मिट गए। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता गया, और तभी से वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है और उनकी सेवा अभी तक करती आ रही हैं। और वो चाहती हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर हमेशा ऐसे ही होती रहे। अब आराधना की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आने लगी कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दूं। वहाँ पर तो मैंने आराधना को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आराधना की बातें सुनने के बाद मेरे मन से लड्डू गोपाल का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। पूर्वी जी कहती हैं कि 3-4 दिन वहाँ पर रुकने के बाद में जब हम अपने घर पर वापस आए तब भी मैं लड्डू गोपाल के ही बारे में सोच रही थी। मेरे मन में बस एक ही भाव था कि जिस तरह से आराधना ने बताया कि उनकी सासू माँ ने जब लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की उसके बाद ही उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। क्या अगर मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दूं तो क्या मेरे जीवन में भी सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा? आराधना के घर के जैसे ही हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, सारी चीज़ें होंगी। क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती? ये सारी बातें मेरे मन में दिनों रात घूमती रहती थी। और यही सोचकर एक दिन मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, ये तुम क्या कह रही हो? लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। लड्डू गोपाल की सेवा करने में कितना समय लगता है और कितनी उनकी लाड लड़ाकर उनकी सेवा की जाती है। अगर उनकी सेवा में ज़रा भी कमी आ जाए तो उनको कष्ट होता है। इसीलिए बहू, अभी तुम लड्डू गोपाल की सेवा मत करो, अभी निष्ठी भी छोटी है, फिर इस समय तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने में तकलीफ होगी, इसीलिए अभी तुम लड्डू गोपाल की सेवा मत करो। लेकिन मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। क्या पता लड्डू गोपाल के आने से हमारे दिन भी बदल जाएं और हमारे घर में भी सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है मम्मी जी, प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना। हम लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, और फिर आप भी तो है ना, मिष्टी का ध्यान रखने के लिए हम सब लोग साथ में मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने भी मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला और उन्होंने कहा कि ठीक है बहू, अगर तुम करना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान की सेवा करने अगर हम किसी को रोकते हैं तो उसका दोष भी हमें ही लगता है। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर लो। उसके बाद में अगले दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ जाकर एक छोटे से 5 नंबर के लड्डू गोपाल का विग्रह अपने घर ले आती हूँ। लड्डू गोपाल को अपने घर लाने के बाद में मैं अपनी बहन आराधना के पास कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आराधना, तुम्हें पता है ना कि लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से की जाती है, तो तुम मुझे भी बताओ ना कि लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा कैसे करते हैं। क्योंकि मेरी बहन 2 वर्ष से अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, इसीलिए उसे भी लड्डू गोपाल की सेवा का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। तभी वह मुझे बताती है कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस तरह से करनी है, और वो साथ ही साथ मुझसे पूछती है कि दीदी आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो। तब मैं उसे बताती हूँ कि मैं भी अपने घर पर लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ और मैं भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ। ये सुनकर आराधना बहुत खुश होती है और वो कहती है कि दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करोगी। देखना लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा और तुम पूरे भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना। और इसी के साथ ही
ही आराधना मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद में आराधना के कहे अनुसार हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाकर उन्हें विराजमान करते हैं और उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्वी जी कहती हैं कि उस समय पर तो मेरे मन में उत्साह था। इसी उत्साह के साथ मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही थी। अब मेरे मन में उत्साह इस बात का नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। उत्साह इस बात का था कि लड्डू गोपाल अब मेरे घर में आ गए हैं और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, तो अब मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद मेरे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मेरे घर में भी सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। इसी भाव के साथ मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। पूर्वी जी कहती हैं कि आज जब मैं उस समय को याद करती हूँ कि मैं किस भाव के साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई थी अपने घर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। पूर्वी जी कहती हैं कि इसी तरह से मैं नित्य प्रतिदिन जब भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो यही सोचती थी कि अब आज से मेरे घर में परिस्थितियां बदल जाएंगी, अब मेरा समय बदल जाएगा, लड्डू गोपाल बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे। यही सोचकर मैं उनकी सेवा कर रही थी। इसी प्रकार सेवा करते हुए मुझे लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। जब लगभग 2 महीने हो जाते हैं तो मेरे मन में ये भाव आने लगता है कि अभी तक तो मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। मुझे ये महसूस नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक हो रहा है। पूर्वी जी कहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मेरे मन में ये था कि शायद मैं कुछ दिन और लड्डू गोपाल की सेवा करके देखती हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी बीच में पूर्वी जी कहती हैं कि लगभग 6 महीने मुझे बीत जाते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, और इसी बीच मैं दोबारा गर्भवती होती हूँ। मेरे गर्भवती होने के बाद में मुझे ये विश्वास था कि इस बार मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे घर में भी सभी लोग बहुत खुश थे। मैं धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा भी कर ही रही थी। धीरे धीरे वो समय आ जाता है जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, और मेरी जब डिलीवरी होती है तो फिर से मुझे पुत्री संतान की प्राप्ति होती है। पूर्वी जी कहती हैं कि मेरी दूसरी बेटी का जन्म होने के बाद भी मेरे घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में वो खुशी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में मुझे बस एक ही आस थी कि मुझे पुत्र होगा, लेकिन मुझे बेटा नहीं हुआ, फिर से बेटी हुई है। इस बात का कहीं ना कहीं मुझे दुख था। अब मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति और भी संशय पैदा होने लगे। मैं सोचने लगी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद भी मुझे पुत्री संतान की प्राप्ति क्यों हुई, आखिर मुझे पुत्र का जन्म क्यों नहीं हुआ। अब धीरे धीरे मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति जो प्रेम था वो खत्म होने लगा। मैं उसे प्रेम भी नहीं कहूँगी, क्योंकि यदि मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम होता तो शायद मेरे मन में ये बात कभी नहीं आती। वो शायद मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा करने का उत्साह था, और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि लड्डू गोपाल को मैं अपने घर इसीलिए लाई हूँ कि लड्डू गोपाल मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दे और उनके आने से हमारे जीवन में ऐसो आराम आएगा। इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो उत्साह भी मेरे मन से ख़त्म होने लगा। अब मुझे लड्डू गोपाल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से सब कुछ ठीक भी होता है। मुझे लगने लगा कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बेकार है, ये केवल एक मूर्ति है और लोग पागल बनकर दिन रात इनकी सेवा करते हैं, बार बार इनके पीछे अपना टाइम खराब करते हैं, इन्हें भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं। अगर इनमें सचमुच शक्ति होती तो मुझे आज पुत्री संतान की प्राप्ति नहीं होती और अब तक तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया होता। ये सब कुछ बेकार है। लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ नहीं होता। मैं व्यर्थ ही अपना समय बेकार कर रही थी। अब ये सब देखकर मुझे मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा के प्रति कोई भाव ही नहीं आता था। अब मैंने धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करने में भी बहुत लापरवाही करने लगी। मेरा मन होता था तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी, और जब मेरा मन नहीं होता था तो मैं नहीं करती थी। कई बार मेरी सासू माँ ने मुझसे इस बारे में बात भी की,
कि बहू, अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह नहीं करती। तुम ये कभी मत भूलना कि लड्डू गोपाल भगवान है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अब जब तुम उन्हें लेकर आई हो तो लड्डू गोपाल की सेवा करना तुम इस तरह नहीं छोड़ सकती। उनकी निरंतर सेवा करो। मेरी सासू माँ के कहने पर ही मैं कभी कभी लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी, क्योंकि जब वो भगवान है और हमारे घर के मंदिर में बैठे हैं तो उनकी सेवा करना भी जरूरी है। लेकिन अब मैं उनकी सेवा पहले की तरह नहीं किया करती थी, क्योंकि अब तो मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति कोई भाव था ही नहीं। लगभग मेरी दूसरी बेटी भी 3-4 महीने की हो गई और इसके बाद अब तो मैंने लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल ही बंद कर दी थी, क्योंकि बस मैं जैसे मंदिर में धूप बत्ती वगैरह लगाती थी वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी। उन्हें भोग वगैरह भी नहीं लगाती थी, बस कभी कभी उन्हें मिश्री बतासे का सूखा भोग लगा दिया करती थी। पूर्वी जी कहती हैं कि एक दिन तो मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया ही नहीं। जब मैं उन्हें सुलाने के लिए जा रही थी तो मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं क्यों इन्हें सुलाऊं। ये केवल एक मूर्ति है, क्योंकि अगर इनके अंदर प्राण होते और ये हर एक चीज़ को देख पाते और महसूस कर पाते तो क्या इन्हें मेरी जीवन की परिस्थिति महसूस नहीं होती। लेकिन ये तो कोई भी लीला नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते। जब से मेरे घर में आए हैं इन्होंने मेरे साथ तो कभी कोई चमत्कार नहीं किया। फिर जब इन्होंने मुझे मेरे जीवन में कुछ दिया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों इनकी सेवा करूं। इन्हें सुलाकर भी क्या हो जाएगा, मैं इन्हें ऐसे ही बैठा रहने देती हूँ। कुछ नहीं होता इनकी सेवा करने से। और पूर्वी जी कहती हैं कि यही सोचकर मैं लड्डू गोपाल को ऐसे ही बैठा छोड़ देती हूँ और मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। पूर्वी जी कहती हैं कि वो रात मेरे जीवन की सबसे काली रात थी। जब भी मैं उस रात के बारे में याद करती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं कितनी मतलबी हूँ, मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ। केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए मैंने भगवान से प्रेम का दिखावा किया, उनसे मांग की, जब मेरे घर में भगवान साक्षात विराजमान थे और मैंने उन्हें पहचान ही नहीं पाई और मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। पूर्वी जी कहती हैं कि उस रात मैं गहरी नींद में सोई हुई थी और लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। उसी समय मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास किसी बच्चे की गुस्से में घुर्राने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी नींद खुलती है और मैं देखती हूँ कि मेरे सामने मेरे लड्डू गोपाल साक्षात विराजमान है। लड्डू गोपाल ने मुझे किसी बालक के रूप में दर्शन नहीं दिए, उन्होंने मुझे उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में मैं उनकी विग्रह की पूजा कर रही थी। और मैं स्पष्ट सुन पाती हूँ कि उस विग्रह से इतने हुकारे भरने की आवाज़ आ रही थी जैसे लड्डू गोपाल मुझ पर गुस्से में घुर्रा रहे हैं। लड्डू गोपाल के विग्रह में जो उनकी आंखें थी वो भी बड़ी बड़ी होकर लाल हो गई थी और वह मेरी तरफ गुस्से से देखे जा रही थी। उनका ये रौद्र रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। उसी समय मुझे विग्रह से आवाज़ आती है और वह मुझसे कहते हैं कि देखो, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और जब भी हम किसी के साथ कोई संबंध बनाते हैं तो उस संबंध में भरोसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। तुमने मेरे साथ एक माँ का रिश्ता बनाया और उसी रिश्ते के साथ तुम मुझे अपने घर में लेकर आई। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्वयं मुझे अपने घर में ला सकी? क्या सत्य में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य है कि तुम मुझे अपने घर ला सको? नहीं, मुझे स्वयं तुम्हारे घर आना था और इसीलिए तुम्हारे मन में वो भाव उत्पन्न हुआ कि तुम मेरी सेवा करो। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकता। जिस क्षण तुम्हारे मन में मेरी सेवा का भाव प्रकट हुआ उसी समय मुझे ये पता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति स्वार्थ का भाव है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे घर पर आया क्योंकि सभी को मौका तो मिलना ही चाहिए और मैं किसी को भी अपनी सेवा से वंचित नहीं रखता। लेकिन तुमने उस प्रेम का मजाक उड़ाया, तुमने एक रिश्ते का मजाक बना दिया, तुमने स्वार्थ की सीमा ही पार कर दी। जब तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो तुमने उस सेवा को अधूरा ही छोड़ दिया।
भक्त जब प्रभु की सेवा करना शुरू करते हैं तो भक्त को अपने भगवान से बहुत सी आशाएं होती है। ऐसी ही आशा तुमने भी मुझसे की, लेकिन मैंने भी तुमसे एक आशा की, क्योंकि जिस तरह से भगवान और भक्त का रिश्ता जुड़ जाता है और एक भक्त अपने भगवान के ऊपर अपना अधिकार समझता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्त के ऊपर अपना अधिकार समझता हूँ। और मैंने भी ये सोचा कि जिस दिन तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तुम्हारे मन से स्वार्थ का भाव निकलकर तुम्हारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, उस दिन मैं तुम्हारे जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। लेकिन तुमने मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगाया कि मैं केवल एक मूर्ति हूँ और मैं कभी किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं करता, लेकिन सत्य में तुम्हारी भक्ति में खोट था, इसीलिए तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां मैं नहीं बदल सका और ना ही मैं कभी ऐसे भक्त का साथ देता हूँ जो सदैव अपनी भक्ति में खोट रखकर दूसरों को ये संदेश दे कि भक्ति में शक्ति नहीं होती। और इसी कारण से मैं अभी इसी क्षण से तुम्हारे घर का त्याग करके जा रहा हूँ। और इसी के साथ वह आवाज आना बंद हो गई और उसके बाद ही वह मूर्ति भी अदृश्य हो गई। उसके तुरंत बाद मेरी नींद खुलती है और मैं स्पष्ट देखती हूँ कि मैं अपने बेड पर बैठी हुई हूँ। मेरी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। उस समय मैं समझ जाती हूँ कि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। मैं दौड़कर अपने घर के मंदिर में जाती हूँ जहाँ पर मेरे ठाकुर जी बैठे हुए थे। वहाँ पर मैं ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करती हूँ कि मुझे क्षमा करो मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे लड्डू गोपाल मुझे क्षमा करो। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक समय होता है और जब वो समय निकल जाए तो उसके बाद हमारे हाथों में केवल और केवल पछतावा ही रहता है। और मुझे भी आज तक मेरी उस भूल का पछतावा है कि क्यों मेरे मन में वो स्वार्थ का भाव आया और क्यों मैंने भगवान की ऐसी सेवा की जिससे मेरे भगवान मुझसे हमेशा के लिए रुष्ट हो गए। पूर्वी जी कहती हैं कि मुझ जैसी स्त्री के स्वप्न में भगवान ने मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी दिन से मैं भगवान की सेवा केवल इसी भाव के साथ कर रही हूँ कि जो पाप, जो गलती, जो भूल मेरे हाथों हुई है उस भूल को प्रभु माफ़ करेंगे और एक दिन मेरी भक्ति और मेरी सेवा को ज़रूर स्वीकार करेंगे। अब मैं भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ। मुझे मेरे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रभु जो मुझसे रुष्ट होकर मेरा घर छोड़कर चले गए हैं वो कभी ना कभी मेरी भक्ति से प्रसन्न हो और मेरे घर में वापस लौट आए। बस इसी भाव से मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुग्रह है, यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आपके जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन लड्डू गोपाल से अपना विश्वास कभी ना डिगने दें। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ हर एक क्षण होते हैं और हर एक क्षण उनका दुख, उनकी खुशी सब कुछ अनुभव करते हैं। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, केवल हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। उनसे जो आस हम लगाते हैं वो आस हमें जीवन भर लगानी चाहिए और सदैव ही उनके नाम का गुणगान करना चाहिए। तो भक्तों, आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लीला कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह से भगवान की भक्ति करते रहिए और लड्डू गोपाल से प्रेम करिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।